हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप सब पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मजे में पढ़ रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लेक्चर अटेंड किए होंगे। और एक और लास्ट लेक्चर जो कि आपका जो है कि आज में बच गया हुआ तो मैं आज कर दे रहा हूँ। कल का लेक्चर जो लास्ट क्लास में हुआ था, फिफ्थ लेक्चर, टेक्निकल इश्यू के कारण पूरा हो नहीं पाया, इसलिए मैं उसको वहीं पर जो बंद कर चुका हूँ। तो आज एक और लेक्चर आपका जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, उसके बारे में जो हम सब स्टडी करेंगे। उसका भी इसी प्रकार से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको देंगे, उसके बाद आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो कि आपको कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो आपका आज का सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सब अच्छे से करेंगे, सभी लेक्चर को अटेंड करेंगे। कोई भी प्रकार के जो है कि डाउट्स हो गए तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना जो है जीमेल दे देता हूँ। आपको किसी भी चैप्टर का अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप वहाँ से हमसे मांग सकते हैं, या टेलीग्राम का भी लिंक उसमें जो आपको होता है तो वहाँ से आप मांग सकते हैं। ओके, तो मैं आज का क्लास जो अटेंड कर रहा हूँ, देखिए लास्ट टाइम जो आपका जो क्वेश्चंस किए थे या 18 नंबर उस वीडियो लेक्चर में हो चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A point charge of 2 microcoulomb is at the center of cube. 2 microcoulomb is at the center of cube of surface cubian surface है, जिसका जो है कि साइड लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, What is the electrical flux through the surface? 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ, देखिए यहाँ पर जो चार्ज दिया Q बराबर कितना दिया है? Q बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर Q बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम दिया है और साइड लेंथ दिया हुआ है, यह जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर जो कि यह 9 सेंटीमीटर आपको कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। ठीक है, तो मैं इसको जो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस, वॉल्यूम और एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप। सो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? गॉस के अकॉर्डिंग क्या था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यह Q का वैल्यू दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, इसको 10⁻�6 लिख दिया, आपका कूलम हो गया। और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट देखिए, हम इसको सॉल्व करने का मैं आसान तरीका लेते क्या है, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करते, इससे मेरा आसान हो जाता है। अब वो क्या जाता है यहाँ पर, यह हम जान जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9, इससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। बाकी 2 × 10 के पावर -6 है और 4 पाई है। देखिए, अगर जब आप मेरे साथ इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 गुना 8, 8 में 72 और 72 और उसका पाई का वैल्यू 72 और पाई का वैल्यू 3.14, लगभग 3 से गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और जो है 17 21 216, 216 × 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से जो कि आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्या करिए, जो कि हमारा पॉइंट डिफरेंटली है यहाँ पर होगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.16। तो 10 के पावर यहाँ पर 100 से भाग के, तो 100 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो है, ठीक है, ये जो मैंने मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका। ठीक है, ये आपका आंसर, या आंसर आपका करेक्ट आंसर है। मैं बुक में देख चुका हूं, तो वहां पर 1.95 लिख रहा है, तो वह क्या हुआ, वो एप्सिलॉन का वैल्यू करके भाग करके वह जो माने आपका यही आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप इसको ओके करिए। उसके नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए, तो यह क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़ा देखिए, कीड़ा बोर्ड पर चल करके पूरा लाइनिंग कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, ए पॉइंट चार्ज
कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दिया हुआ, पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है तो पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहां भी दिया है कह कि सेंटर कह इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल। तो देखिए अभी बताया कि यह रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। छोटा सा कीड़ा बोर्ड क्या जा रहा है 20 नंबर, since electric flux does not depend upon radius of Gaussian surface, so electric flux remains same। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रह जाएगा, तो कितना रह जाएगा बोल दीजिए 5, वैल्यू बोल दीजिए कितना वहां पर जो दिया था वही वैल्यू बोलिए। तो ये वैल्यू कितना दे रहा था इसके अकॉर्डिंग गिवन जो था -1 into 10 के पावर 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया यही दिया हुआ था, यही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रह जाएगा। एंड इसका सेकंड क्वेश्चन है, यहां देखिए कह कि इसका जब डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट, इस चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोचते हैं, आपका ए पॉइंट जो था इसका बी पॉइंट देखिए मेरे साथ, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला क्या करता है, यहां पर हम जानते हैं फाई बराबर होता है q by epsilon नॉट, यहां से q बराबर कितना हो जाएगा फाई into epsilon नॉट। अब यहां से q का वैल्यू जो कि यहां पर दिया हुआ था, q का वैल्यू निकालना है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है -1 into 10 के पावर 3 और जब एप्सिलॉन का हम जानते हैं 8.85 10 to the power 10 के पावर -12 10 के पावर कितना जो है 10 के पावर -12। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं अपने लोग डायरेक्ट, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब यह 8.85 10 के पावर कितना हो जाएगा, या 10 के पावर यहां पर 3 यहां पर -12 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, दैट इज यार कूलम है असाइनमेंट में। ठीक है, तो इसके रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपका कंप्लीट हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन आपका यह कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसको जो बुक में आंसर जो दिया हुआ है तो बुक में नैनो कूलम दिया है, तो चूंकि आप जानते हैं कि 10 के पावर -9 को आप नैनो कहते हैं, तो आप यह भी जवाब दे सकते हैं 8.8 नैनो कूलम, दैट इज यह भी आंसर है, तो आप एग्जाम में कोई भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन होगा, देख लीजिए क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, a conducting sphere of radius 10 सेंटीमीटर has unknown charge, इस पर unknown charge है of electric field 20 सेंटीमीटर from the center से 20 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियली इनवर्ड अंदर की ओर है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये अंदर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज है यह मालूम चल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए मेरे साथ देखिए बदल ले रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये मेरा 21 नंबर है। देखिए इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बट यहां पर कह रहा है कि r बराबर 20 सेंटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, कितना कह रहा है, तो आप बुक से मैंने आपको दिखला दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर रख लेंगे। तो इसका वैल्यू दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 10 के पावर कितना दिया हुआ 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, रेडियली इनवर्ड इसलिए नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज द नेट चार्ज, तो यहां पर पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां तो मान चल गया q जो है वो हमारा कैसा है नेगेटिव है, बट q का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ले लीजिए मैग्नीट्यूड, तो क्या होता है kq/r²। अब यहां से लगा देंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 10 के पावर 3 और k का वैल्यू हम जानते हैं 9 into 10 के पावर 9 और q का वैल्यू हमको निकालना ही है बाय r² दिया हुआ। यहां पर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लेना है, यहां पर डिस्टेंस कितना लेना है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, 25/100 कर लीजिए स्क्वायर। तो यहां से हमारा q का वैल्यू आ जाएगा, यहां से q का वैल्यू कितना आ जाएगा बोल दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 1.5 10 के पावर
10 के पावर कितना दिया 3 और क्या ले लेंगे या 25 ऐसा कर दीजिए। तो यह 1/5 का यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और यह टर्म क्या होगा मेरा, यह इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यह नीचे लिख दीजिए इसको 9 × 10 के पावर 9 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या कर दीजिए, इसके लिए 10 लिख दीजिए यहाँ 10 से काटे 10 से 3 क्या है ना 3 बचे 15। अब क्या करेंगे इसको जरा ऐसा कर 5 से 5 भी काट दीजिए और हमारा आंसर हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं इस 1 या 10 हम 1000 जो उसको 3 तक काट देते हैं। इससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हम बना लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा तो बना देता है पर उसका आंसर ही नहीं आता है। तो यह इस प्रकार से यह जो क्या है, यह जो है आसान, लेकिन आसान होते हुए भी मैंने गलत होने का चांस बन जाता है। यह 10 कहां से लिए इस पॉइंट के लिए, ठीक है। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर दीजिए। अब हो गया यह 20 बटा यह है 6.6 ले लीजिए और यह 10 के पावर -9 चला जाएगा। इतना कूलम या इसको लिखते हैं 6.6 नैनो कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर शो चार्ज कितना, शो चार्ज -6.6 नैनो कूलम बोल दीजिए, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 21 नंबर एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और इसका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझ लीजिए और क्वेश्चन साथ में लगाइए। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर 2.4 मीटर है, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो आसान है, सरफेस चार्ज यहाँ पर यूनिट देखिए कर रहा है कूलम में, माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस चार्ज से चार्ज बटा एरिया। देख लीजिए क्या दिया था इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, मतलब यहाँ कितना दिया था इसका वैल्यू देखो मेरे साथ यहाँ हम से देख लेते हैं, आप वहां देख लीजिए। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस भी दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया हुआ 2 रेडियस जो है 2.4/2 यूनिट, ठीक है। यह मीटर में दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चार्ज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं सरफेस चार्ज से फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटा एरिया। यहां से चार्ज कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया। यहां पर डेंसिटी दिया ही हुआ था 80 माइक्रो कूलम है, चलिए माइक्रो लिख देते हैं, माइक्रो कूलम, और एरिया जो है पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से एरिया कितना होगा, सरफेस का स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², तो रख दीजिए 4πr²। तो r की जगह पर यही लिख दीजिए 1.2 कर ले लीजिए, चूंकि इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट आपका यह जो कट जाएगा, यह मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर माइक्रो कूलम में आ जाएगा यह। तो कितना हो जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन कर लीजिए, यह 80 10 के पावर माइनस यह माइक्रो कूलम रख दीजिए, माइक्रो कूलम में आएगा, लास्ट में माइक्रो कूलम लिख देंगे इनटू 4 पाई को 3.14 ले लीजिए और इसका मल्टीप्लाई 1.44 माइक्रो कूलम लास्ट में यूनिट लिख लीजिए। अब इसका गुना आप कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुना आप कर लीजिए, आपका यह आंसर आ जाएगा। ये गुना करेंगे, यह 1.45 10 के पावर जो है -3 यह कूलम में आ जाएगा, माइक्रो कूलम यहाँ पर, ठीक है। इसका बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसके बी पार्ट में दिया हुआ है निकालिए चार्ज हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi बराबर q/ε0। तो q का वैल्यू हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ पर,
तो यह वैल्यू यहीं से पुट कर दीजिए, इसको 4 बाय मल्टीप्लाई कर लेना सीधा आसान हो जाएगा। तो q का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.45 10 के पावर -3, इसका वैल्यू ले लीजिए, इसका वैल्यू पूरा ले लीजिए 9 × 10 के पावर 9 और जो है 4 पाई का जो दिया है वैल्यू लिख देते हैं, 4 पाई का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए इनटू 4 पाई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो कैलकुलेशन हमारा किया हुआ रहता है तो आप कर लीजिए, यह तो आपका जो आएगा वो सही है आंसर, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका भी सही आएगा। यह आएगा 1.6 × 10 के पावर 8 और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, यह क्वेश्चन नंबर 20 जो था, इस प्रकार से यह क्वेश्चन हो गया। अब दो और क्वेश्चन बच गया, उसको भी कर लेते हैं। An infinite line charge produces electric field दिया हुआ है at distance 2 cm, calculate linear charge density। तो हमको मालूम है कि infinitely लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, ये 23 नंबर क्वेश्चन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्या होता है इसका फार्मूला, बोलिए फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k λ/r। तो यहां से देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ फार्मूला है 2k λ/r। यहां से देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ था बुक में, ये कितना दिया था 1 पॉइंट, ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 9 × 10 के पावर 4, 9 × 10 के पावर 4 इज इक्वल टू 2 को 2 लिखिए, k का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 होता है और लैम्डा का वैल्यू निकालना ही है। बेटा यहां r दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बोले 2 बोले तो 2/100। ठीक है, यहां 9 से 9 कट जाएगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 इनटू यह 1/100 यहां पर आ जाएगा और 10 के पावर 9 यहां पर आ जाएगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 9 2 11, तो लैम्डा बराबर कितना 10 के पावर -7 और इसका यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, इसको देख लीजिए। देखिए दो लार्ज थिन मेटालिक प्लेट पैरेलल है क्लोज ईच अदर। ठीक है ना, देयर चार्जेस डेंसिटी अपोजिट अपोजिट। क्या देखिए मेन रूप से क्वेश्चन कैपेसिटर का है, लेकिन बड़ी नहीं यहां भी आपको बन जाएगा। करा के चार्ज डेंसिटी यह दिया हुआ है, करा है द अपोजिट चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि आउटर रीजन में क्या होगा, फर्स्ट वाला का आउटर रीजन में क्या होगा, सेकंड का आउटर रीजन में क्या होगा और दोनों के बीच में क्या होगा। तो यहां से देखिए मेरे साथ यहां पर क्या करेंगे, देखिए यह 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। मान लिया प्लस वाला प्लेट यह जो है और यह माइनस वाला है, दोनों पर चार्ज सेम ही है, दोनों का सिग्मा सेम ही है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। ठीक है, तो करा इस रीजन में ये दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लीजिए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा 0 होता है और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद कर लीजिए और यहां से बन जाएगा आपका जो है E बराबर क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा का वैल्यू यह कह रहा है कितना 17 × 10 के पावर कितना कह रहा है देख लीजिए बुक से 10 के पावर -22 और हम एप्सिलॉन का वैल्यू जानते हैं 8.85 10 के पावर -12। अब तो 2 टाइम्स यहां कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा आंसर 2 और यह कितना हो जाएगा, यह कट जाएगा -22 और +12 तो -10 और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह लेक्चर जो है खत्म होता है। हमारा यह एनसीईआरटी का कंप्लीट यह लेक्चर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से अटेंड किए होंगे, देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। जरूर इस दोस्तों से शेयर करेंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कराएं दोस्तों से बोले करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसको मिल सके। जरूर वॉच करिए और लाइन से वॉच करिए, क्योंकि आगे पीछे कर करके करने से कोई फायदा नहीं है, इसे लाइन से वॉच करिए। ठीक है, चलिए हम इसको आगे बढ़ते देखते हैं कि इसमें और क्या जो आपको जो देखिए इसके बाद जो हम सब जो है कैपेसिटर चैप्टर का चैप्टर 2 जो है हमारा चैप्टर 2 जो है उस चैप्टर को जो हम सब अटेंड करेंगे। इससे पहले आपको बता देता देखिए दोस्तों यह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो है आपका जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2
दोनों लेक्चर में जो है आपको जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किए हैं, जिसमें जो है टोटल 53 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हुए हैं। आप जरूर सबको लाइन से देखिए, तभी आपको जो कि शायद हमारे बेनिफिट्स मिल पाएगा। जरूर तो हमारे इसको देखना पड़ेगा, इसका बेनिफिट उठाना है। तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, क्योंकि जो भी 4-5 क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन आना है या इसी 53 से आएगा, मेरा गारंटी है। इसको याद करिए, आपका टोटल जो 35 ऑब्जेक्टिव आता है और 35 और 35 आपको सही कराने का मेरा दावा है। याद हो गया। इसके बाद लेक्चर 3, 4, 5, 6 इसमें मैं आपको जो है एनसीईआरटी का किया हूं। या तो आपको जो है कि इसमें जो है इस लेक्चर में जो कि टेक्निकल इशू के कारण छोटा ही बन पाया था वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कि इसमें आपको पूरा जो है इसमें 24 तक पूरा आपका जो न्यूमेरिकल कंप्लीट किया हूं। तो आप जरूर देखिए। और आपका कल से जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर का जो चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उस चैप्टर के लिए देखेंगे। और आपसे विशेष तौर पे आज आपके लिए एक मोटिवेशनल क्लिप है, देखिए। और कुछ विद्यार्थी का जो है मैसेज ऐसा है कि सर कि आप हमको यह बताइए कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बेहतर रिजल्ट है। दोस्तों आपका एग्जाम के समय आ गया हुआ है, आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका पढ़ाई सर्वोपरि है। ये आप सक्सेस है तो आप सब कुछ पा सकते हैं, और सक्सेस है तो आपसे कोई बात तक नहीं करेगा। इसलिए जरूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आपको फिजिक्स पर फोकस बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जो सर पढ़ाते हैं उसको बढ़िया से पहले आप फॉलो करिए, देखिए, और आपको उसको याद भी करने की कोशिश करिए। याद करिए देन उसका न्यूमेरिकल बनाने बैठिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो। बिना याद के आप बनाते आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और आप वहीं से कुछ छोड़ देते हैं। तो पहले याद हो जाता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको न्यूमेरिकल बनाने बैठिए। फॉर्मूला से आपको जो देख लीजिए, फॉर्मूला जो आपका जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। लास्ट में आपको सभी फॉर्मूला में इसमें डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से सभी लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाना है। आप हमसे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप मैसेज कर लीजिए, आपको जो बता देंगे लाइव क्लास का प्रोसेस क्या होगा। इसके अलावा जो है इस चैप्टर का जो पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा डिटेल्स किसी को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम का जो उसमें जो लिंक दिया गया है वहां से आप हमसे जो मैसेज करके ले सकते हैं, या जो मेरा ईमेल आईडी उस पर दिया हुआ है आप वहां से भी जो आप हमसे जो कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से करेंगे। ओके, बाय, लव यू, बाय।